चंद्रिका में गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में निवेदन किया है कि परमात्मा के समान भगवान की तरह प्रीत को जानने वाला इस संसार में कोई नहीं। प्रीत को, प्रीत की रीत को, प्रीत के धर्म को प्रभु के अतिरिक्त इतनी मात्रा में जानने वाला कोई नहीं। और वो प्रीत कभी भगवान पत्थर में देख लेते हैं, पशु पक्षी में देख लेते हैं, बंदर भालुओं में देख लेते हैं, या तो कोई साधक भक्त किसी में देख लेते हैं। तो परमात्मा उसको ऊपर उठा लेते हैं। विमान में प्रभु ने अतिशय प्रीति देखकर सबको चढ़ा दिए। इसका मतलब है व्यक्ति को सांसारिकता से ऊपर उठा ले। संसार की सभी रीत रस्मों से साधक को ऊपर उठा। तो कल था ऐसा करके रख दो। और ठीक से सुनाई देता है, सब सुनाई देता है। बस तमने बराबर संभळाय तो बस मारू तो जे थवू ही थाय। मुझे तो ठीक से नहीं सुनाई देता, लेकिन आप ठीक से सुन रहे हो तो बस मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब जो आज की कुछ पंक्तियां कथा में हम ले रहे हैं, इसका पूरा सार इतना है कि परमात्मा जब किसी की अतिशय प्रीति देखकर उनको ऊपर उठा ले, तब हमें केवल इतना ही ख्याल करना है कि इस ऊपर उठने का हम में अहंकार ना आ जाए। विमान का जो एक अर्थ प्रथम दिन किया गया, उसी के अनुरूप आज का सूत्र है। इसलिए भगवान अपनी बोली से आज के सूत्रों में इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने जा रहे हैं। आज समय नहीं है ज्यादा, इसलिए जल्दी उसको हम दर्शन कर लें। कल हम देख रहे थे कि कैसा वातावरण हो गया था, सबका मन प्रसन्न, चिदाकाश निर्मल आदि आदि। और उसके बाद भगवान राम विमान की उड़ान पर सिया जी को, जानकी जी को अंगुली निर्देश करके, अंगुली उठा करके बता रहे हैं कि जानकी रण मैदान देखिए, इस रणांगण देखिए और यहाँ क्या क्या हुआ, उसके और प्रभु इंगित करते हैं। गोस्वामी जी की आज के लिए पंक्तियां। देखो रान सीता लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता।
जानकी जी को निर्देश कर रहे हैं कि देवी इस रण मैदान को देखिए। और उस समय विमान जरा धीर गति से चल रहा था। हमने कल ये भी देखा कि ये विमान प्रभु के मन के अनुसार गति करने वाला था, इसलिए बिल्कुल उड़ान नीचे है और स्पष्ट रूप में रणांगण दिखाई दे रहा है। और वही जगह भगवान ने निर्देश की जहां इंद्रजीत को मारा गया था लक्ष्मण जी के द्वारा। ये वो जगह है जानकी जहां लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा है, स्पष्ट नाम लेकर। इंद्रजीत का भी नाम ले लिया, लक्ष्मण जी का भी नाम लेकर प्रभु ने खास कह दिया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है, पातारी जित काम विश्राम हारी। इंद्रजीत काम है। और श्री लक्ष्मण जी ने यहां इंद्रजीत को मारा, ये निर्देश किया। इंद्रजीत को मारने की जगह धरती है। इंद्रजीत आकाश में नहीं मरता, इंद्रजीत पाताल में नहीं मरता। इंद्रजीत को समाप्त करने की एकमात्र जगह है और वो लंका कारण मैदान। इसके अतिरिक्त इंद्रजीत कहीं भी नहीं मरता। हम जन्म जन्म से प्रयास करते हैं, शायद भूल गए हैं। और यदि हम जन्म जन्म से प्रयास नहीं करते होते तो हमारी सत्संग में रुचि ही नहीं होती। ये यात्रा अकस्मात नहीं है। सत्संग के प्रति हमारी रुचि तो कई जन्मों की एक यात्रा का ही एक आगे का चरण है। और श्री लक्ष्मण जी ने यहां इंद्रजीत को मारा, ये निर्देश किया। इंद्रजीत को मारने की जगह धरती है। इंद्रजीत आकाश में नहीं मरता, इंद्रजीत पाताल में नहीं मरता। इंद्रजीत को समाप्त करने की एकमात्र जगह है और वो लंका कारण मैदान। इसके अतिरिक्त इंद्रजीत कहीं भी नहीं मरता। हम जन्म जन्म से प्रयास करते हैं, शायद भूल गए हैं। और यदि हम जन्म जन्म से प्रयास नहीं करते होते तो हमारी सत्संग में रुचि ही नहीं होती। ये यात्रा अकस्मात नहीं है। सत्संग के प्रति हमारी रुचि तो कई जन्मों की
एक यात्रा का ही एक आगे का चरण है। हम भूल गए हैं। गोस्वामी जी जीवन का ये सत्य स्थापित करना मानते हैं कि इंद्रजीत की मृत्यु धरा पर ही हो सकती। स्वर्ग में काम नहीं मरा। स्वर्ग में काम बहुत भड़का है, ध्यान देना। स्वर्ग में सभी देवताओं का जो नायक इंद्र है वो बहुत बड़ा कामी व्यक्ति माना गया। इसलिए गोस्वामी जी इंद्र की आलोचना करते हुए पंक्ति लिख देते हैं। जो कामी जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक इव सब गिदरा कुटिल काक इव सब गिदरा। इंद्र जब नारद की समाधि में जब गलत अर्थ कर रहा है तब गोस्वामी जी ने उसके प्रति ये रोष व्यक्त कर दिया है। तो स्वर्ग में काम नहीं मरता। स्वर्ग में तो ज्यादातर काम का भोग होता है। पाताल में प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहां तो असुर ही असुर है। काम को नष्ट करने की एकमात्र जगह है मृत्युलोक, और मृत्युलोक में भी एकमात्र जगह है लंका, और लंका में भी एकमात्र जगह है लंका का रण मैदान। हिमालय की कंदरा में कोई चला जाए और काम को समाप्त कर दे तो कोई बड़ी मनुष्याई नहीं, भगवान उसका जय जयकार नहीं करेंगे, भगवान उसकी महिमा का गान नहीं करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि ये प्रवृत्ति ही लंका है। हमारी और आप सबकी छोटी बड़ी प्रवृत्तियां ही लंका है। और लंका में भी जब युद्ध होता है, प्रवृत्तिमय संसार में जब संघर्षपूर्ण जीवन होता है, उसी समय कोई यदि काम को मारे, उसी की सराहना भगवान राम करते। कोई कहे कि हम समुद्र के किनारे अकेले बैठे हैं और हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, तो ये कोई बड़ी बड़ी विजय की बात नहीं है। पूरे संसार में रहकर हम शांत रह जाए, पूरे विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को संभालें। शास्त्र में दो यात्रा है, एक दोषों के निवारण की यात्रा और एक प्रेम की वृद्धि की यात्रा। दोष कैसे वृद्धि होती है और फिर उनसे निवारण कैसे होते हैं, अथवा तो प्रेम की वृद्धि कैसे, उसके कुछ अनुभूत विचार हमारे भारतीय महात्माओं ने दिए। आज मैं उसी महापुरुष को याद करने जा रहा हूं इस सिद्धांत के लिए। महर्षि अरविंद, कल 15 अगस्त थी, उन्हीं का भी दिन, अरविंद का भी, इसलिए हम उसको स्मरण करें। आज वो भी करना है जब आज की कथा घंटा डेढ़ घंटा पूरा करके फिर मैं व्यास गादी से नीचे उतर जाऊंगा और फिर यहाँ एक बार राष्ट्रगीत का और ध्वज वहीं से लेकर फहरा दिया जाए ताकि उसका वीडियो हो जाए। कल उसका रस्म तो निभाई गई, मैं भूल गया था, लेकिन आज वो भी एक साथ जोड़ दिया जाए। अरविंद ने ये पूरा क्रम दिखाया है और ये बड़ा बड़ा अनुभूत क्रम है। दोषों की वृद्धि कैसे होती है व्यक्ति के जीवन में, उसने बुनियाद, वैसे गोस्वामी जी का ही सिद्धांत उसने लिया है कि वो सकल व्याधिन कर मूला। कोई
कोई शब्द का प्रयोग करे, कोई शब्द का प्रयोग करे, बाकी सबका अंत में बात एक ही है। अरविंद मानते हैं कि व्यक्ति में दोषों का आरंभ, उनकी मूल जड़ है अज्ञानता। ये अरविंद का कहना, अज्ञानता उनकी जड़ है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति के मन में पूर्वग्रह पैदा होता है। किसी के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, घटना के प्रति, किसी के स्वभाव के प्रति, किसी के वर्तन के प्रति, किसी की दृष्टि के प्रति एक पूर्वग्रह पैदा हो जाता है। जिसमें ज्ञान है उसको ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके जीवन में मूढ़ता है, अज्ञान, उसके लिए ये अज्ञानता में भी मैं व्यासगारी की ओर से एक शब्द जोड़ना चाहूं तो जिसमें मूर्खपना है। अज्ञानी कुछ मात्रा में अच्छा है, मूढ़ कुछ मात्रा में अच्छा है, लेकिन मूर्ख बहुत खराब है। गोस्वामी जी हार गए। गोस्वामी जी कहते हैं मूर्ख को समझाना बड़ा कठिन। मूर्ख हृदय न चेत। ब्रह्मा और भगवान शंकर और साक्षात विष्णु आकर उसको गुरु दीक्षा दे तो भी मूर्ख को समझाना बड़ा, उसको चेतनवंत करना बड़ा असंभव है, ऐसा गोस्वामी जी को लगा। मैं जीसस की कहानियां पढ़ रहा था, जीसस क्राइस्ट की। उसमें उनके जीवन काल की एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार जीसस क्राइस्ट दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे। एक खेत में कोई रास्ता नहीं था, कभी इधर, और इतने भागे जा रहे हैं कि मानो उनके पीछे कोई हिंसक शेर पड़ा है। भयंकर गति से, पसीने से लथपथ भागे जा रहे। और जिसके खेत से वो जा रहे थे, उस खेत का मालिक पहचान गया कि ये तो जीसस क्राइस्ट है। वो जान गया कि ये तो सद्गुरु है, ये तो अवतार है। और ये इतना क्यों भागे जा रहे हैं? उसको इतना कोई डर भी तो नहीं, और उसको तो कोई कुछ करने वाले नहीं, तो वो आदमी भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है। बहुत भागे जा रहे थे, लेकिन आखिर उस किसान ने जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया और कहा कि भगवान, आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्या बात है, क्यों भागे जा रहे हैं? आपके बारे में तो हमने सुना है कि आपने मिट्टी के पक्षी को मंत्र दिया और वो उड़ने लगे। आपके बारे में हमने सुना कि अंध थे, उनको आपने आंखें दे दी। आपके बारे में हमने सुना कि जिसको कान नहीं थे उनको आपने श्रवण करना सिखा दिया। हमने सुना है आपके बारे में कि मुर्दे जो मर चुके थे उनको संजीवन मंत्र देकर आपने पुनः जिला दिया। तो आपको किसका डर है? क्यों भागे जा रहे हैं? अभी भी वो दौड़े ही जा रहे हैं और वो किसान उसको पूछा जा रहा है। जीसस ने कहा कि भाई मुझे परेशान मत कर, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे जाने दे, लेकिन बताओ बात क्या है? तो जाते जाते जवाब देते हैं कि तूने ठीक सुना कि मैंने मिट्टी के पक्षी को उड़ान भरा दी, मैंने बहरे को श्रवण दे दिए, अंधे को नेत्र दे दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, वो सब मैंने किया है और सब पर मेरी चली है। मैं सफल हुआ हूं, लेकिन आज मुझे जाने दे, क्योंकि मेरे पीछे एक आदमी दौड़ा रहा, तू जरा देख। तो उस किसान ने देखा तो बोले हाँ कोई आ रहा। तो बोले इससे क्यों डरते हो? बोले मैं इससे बहुत डरता हूं। क्यों? बोले वो मूर्ख है। ये जीसस की कहानी बड़ी, क्योंकि ये मूर्ख है। तो किसान ने पूछा कि आप मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, तो इस मूर्ख को ठीक नहीं कर? बोले नहीं, मैं मूर्ख को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अज्ञानी ठीक हो सकता है, कम से कम वो कबूल करता है कि मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मूर्ख तो वो है कि कुछ न होते हुए भी वो डट कर बैठा है कि मैं ज्ञानी हूं।
अपनी मूर्खता को वो कबूल करने को राजी ही नहीं। उसको सुधारना, उसको चेतनवंता करना वो बड़ा असंभव। तो अज्ञानी से भी ये मूर्ख जो है उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो महर्षि अरविंद कहते हैं अज्ञानता के कारण पूर्वग्रह पैदा होता है, और पूर्वग्रह होने के कारण फिर नफरत पैदा होती है, उपेक्षा, तिरस्कार पैदा होता है। ये पूरा क्रम है। नफरत हो जाएगी, उपेक्षा, तिरस्कार शुरू हो जाएगी, और नफरत के कारण उनको देखते ही, एक बार तिरस्कार शुरू होगा तो उनके देखते ही तुम्हारे हमारे मन में द्वेष पैदा हो जाता, फिर द्वेष का जन्म हो जाता, और फिर द्वेष के कारण व्यक्ति में रोष आ जाता, क्रोध आ जाता। और अरविंद का कहना है क्रोध के कारण आदमी हत्या पर, हिंसा पर कूद जाता है, फिर हत्या पर उतर जाता है। ऐसी दोषों की यात्रा व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाती है। हमें निर्णय करना है कि किस यात्रा पर जाएं, और दूसरी यात्रा है प्रेम की, करुणा की, भाव की, समर्पण की। जिस प्रेम को देखकर प्रभु साधक को ऊपर उठा ले। हनुमान ने एक बार भगवान को कंधे पर बिठाकर उठाया, लेकिन भगवान ने इतनी करुणा कर दी कि हनुमान के संग जीतने थे इन सबको ऊपर उठा लिया, सबको ऊपर उठा, क्योंकि इन सबों ने प्रेम की यात्रा की, भाव की यात्रा की थी, करुणा की यात्रा की। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि दोषों को जो मारना है वो प्रवृत्तिमय संसार में ही हम कितना मार सकते हैं, वहां उनकी शूरवीरता है। कोई एकांत में चला जाए और फिर उसको क्रोध ना आए तो समझने में आने जैसी बात है, लेकिन प्रवृत्ति की लंका में, और वहां भी जब चारों ओर से तीर छूट रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, उसी समय कोई इंद्रजीत को मार दे, उसी समय कोई काम को समाप्त कर दे, उसी की सराहना परमात्मा उड़ान करते करते कर रहे हैं। इस सूत्र को इस अर्थ में ले, हमारी कामना, हमारे दोष, हमारे विकार, इन सभी के बीच में रहकर हम उनसे कैसे मुक्त हो, और यदि मुक्त हो पाए तो भगवान के ये वचन हम भी सुन पाएंगे। कहे रघु देखो रान सीता, कहे रघु लक्ष्मण स्थली दिखा रहे हैं जहां प्रभु ने रण मैदान का समर यज्ञ संपन्न किया है, वहां वो जगह की ओर प्रभु निर्देश कर रहे कि यहाँ लक्ष्मण ने इंद्रजीत को जीत लिया, और कामना को वही जीत सकता है जो लक्ष्मण की तरह संसार में रहकर, संसार के संघर्ष में रहकर लक्ष्मण की तरह जागृत हो, सावधान हो। मैं फिर एक बार कहूं जो मैंने लंदन से कहना शुरू किया है, यहाँ भी शायद कहा न कहा हो तो फिर कहूं कि व्यक्ति को सोने का सीखना है तो भगवान राम जी से सीखे कि सोए कैसे, और जागना सीखना है तो लक्ष्मण जी से सीखे कि व्यक्ति जागे कैसे। विरक्त नहीं है लक्ष्मण जी, वैराग्य का स्वरूप जरूर है,
लेकिन शादीशुदा है। भगवान के संग में पूरे संसार की प्रवृत्ति में वो है, लेकिन वो इंद्रजीत को समाप्त कर सकते हैं एक ही बार, वो जागरूक है, वो सावधान है। सपना तोड़ने के लिए कोई बम फेंकने की जरूरत नहीं है, सपना मिटाने के लिए कोई तलवार से और तीर कामठे लेने की जरूरत नहीं है, सपने से मुक्ति पाने के लिए कोई बहुत प्रकाश करने की भी जरूरत नहीं है और न कोई और संघर्ष करने की जरूरत है। सपने को तोड़ने के लिए एक ही उपाय है और वो व्यक्ति जाग जाए। बिनु जागे दुख दूरी न हो। गोस्वामी जी कहते हैं जागना ही सपने की समाप्ति है। वेदांत कहता है कि एक रस्सी पड़ी है और उसमें हमारा भ्रांति होती कि सांप पड़ा है, तो वो सांप जो रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, जो भ्रांति का सर्प है, वो लाठी से नहीं मरेगा। उसकी मृत्यु लाठी से कभी नहीं हो सकती, उसकी मृत्यु प्रकाश से ही हो सकती है कि जब उजाला हो जाए और हम देखें कि ये रस्सी है, ये वो सांप नहीं। वैसे सपने की नष्टता तभी हो सकती जब व्यक्ति जाग जाए। श्री लक्ष्मण जी जागरूक है और इसीलिए इंद्रजीत को वो समाप्त कर सकते हैं और उसकी सराहना भगवान राम जी ने गगन से कर दी है कि यहाँ लक्ष्मण को मारा गया। और आगे गोस्वामी जी बोले अंगद दिखाई कि हे सीते, यहाँ अंगद और हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े मुखिए जो राक्षस थे, इन सबको यहाँ मारा। सबसे ज्यादा हनुमान जी ने लंका के रण मैदान में राक्षसों को मारा है। गिनती यदि की जाए तो सबसे ज्यादा राक्षसों को हनुमान जी ने मारा। उसके बाद अंगद का नंबर आता है, सुग्रीव ने कम मारे, विभीषण भी बहुत ऐसा नहीं गिनती में आता है, जामवंत भी इतने मात्रा में आगे नहीं, सबसे ज्यादा हनुमान जी ने मारे। इसलिए वो सकल गुण निधानम है, समस्त विकारों से मुक्त है, समस्त राक्षसों को उसने मारा है। एक इसलिए गोस्वामी जी यहाँ कोई नाम नहीं देते, बड़े बड़े जितने राक्षस थे मार मार कर हनुमान जी जिसके पैर को पकड़कर भगवान के चरणों में फेंक देते थे और भगवान इनको गति प्रदान करते थे लंका के मैदान में, उनकी कथा भगवान राम जी ने कही कि ये वो जगह है जहाँ अंगद और हनुमान ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, जो सामान्य व्यक्ति का काम नहीं, कई लोगों को मार दिए, उसका नाम नहीं दिया। अब मूल बात, जहाँ रावण और कुंभकर्ण को प्रभु ने मारा था वो जगह आई।
और वो जगह जब आई तब प्रभु ने बिल्कुल सावधानी से जवाब दिया, यानी कथा कही कि यहाँ रावण और कुंभकर्ण को मारा गया, उसको मार दिए गए, मैंने मारा ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। अध्यात्म रामायण में ऐसा उल्लेख जरूर है कि भगवान ने साफ कह दिया कि मैंने मारा। हनुमान नाटक में ये गोस्वामी जी का जो प्रसंग है कुछ मिलता जुलता है हनुमान नाटक से। वहां यहाँ राक्षसों को मारे गए, रावण कुंभकर्ण को मार दिया गया, लेकिन किसने मारा वो प्रभु बोले नहीं। यहाँ भगवान का कर्तापने का शून्यता बताई है, अपने आप को वहां से हटा दी। मुझे आज की कथा में यही कहना है कि प्रभु ऊपर उठ गए हैं और उसी समय कह रहे हैं कि यहाँ राक्षसों को मारा गया, हमने मारा ऐसा नहीं, वरना वही प्रभु बोले थे रामायण कि मैं सबको मारूंगा। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन, मैं देखा खलबल दलगी, बोले राजीव ने। धरती पर जब थे रण मैदान में तब प्रभु के स्वयं के ये वाक्य कि हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो और मैं देखा हूं खल बल दल। ये दुर्जन जो लोग हैं, ये दुष्ट की जो मंडली है, उनके बल को अब मैं देख लूंगा। अब मेरा युद्ध आप देख लीजिए, मैं अब देखता हूं कि कौन लड़ सकता है। अपने मैं को प्रभु ने वहां डाल दिया कि मैं इनको देख लूं। बोले राजीव ने, भगवान बहुत उच्च आवाज में तब बोले, लेकिन वही प्रभु जब विमान में है तब कहते हैं यहाँ सुर मुनि को दुख देने वाले रावण कुंभकर्ण को मारे गए, किसने मारा वो प्रभु नहीं बोले। वो सूत्र हमें सीखना है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति धरा पर है तब तो शायद बोले कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। वैसे परमात्मा में ये कोई विकार है ही नहीं, ये तो लीला है, ईश्वर को लागू होता ही नहीं। वरना तो भगवान कृष्ण को पढ़कर हम बार बार आशंका कर सकते हैं कि गीता में वो अपने आप को कितना प्रशस्त कर रहे हैं, आत्मश्लाघा लगेगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ, मन बुद्धि मुझे। जो जो बात भगवान कर रहे हैं, प्रभु को कोई विकार लागू नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ भगवान हमको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जब तक हम धरा पर हैं तब तक ये ऐसा होता है, लेकिन जब थोड़ा उड़ जाए, जब थोड़ी ऊंचाई पकड़ ले, तब ये अहंकार मिटना चाहिए, तब ये मान से मुक्ति होनी चाहिए, ये मूढ़ता से मुक्ति होनी चाहिए। जो मैं बार बार गीता की इस पंक्ति बोलता रहता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन। और ये मूढ़ता किसमें आती है? मैं की मूढ़ता किसमें आती है? अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुमाश्रि। वो मूढ़ है जो मेरे प्रभाव को, मेरे महिमा को नहीं जानता है, वो मूढ़ है। इसी व्याख्या गीताकार ने दी है। तो कहने का अभिप्राय, सत्संग में जाना ये उड़ना है, उड़ने के बाद तैरना है। आपने देहातों में कभी देखा होगा, यहाँ तो इन मुल्कों में तो बहुत पक्षी नहीं दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा तो समड़ी जो पक्षी होता है वो आकाश में बहुत ऊपर उड़ता है। और फिर आपने देहातों में देखा होगा तो ही आप उसका अंदाज कर सकेंगे कि बहुत ऊपर उड़ने के बाद पंख हिलाना बंद कर देते। जो समड़ी पक्षी है और समड़ी की तरफ कोई और पक्षी जो होंगे बहुत ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाते हैं तब तक पंख हिलाते रहते हैं, लेकिन एक ऊंचाई आने के बाद उनके पंख बंद हो जाते हैं। फिर वो ऐसे ही बस बिना हिलाए पंख तैरता है, मानो कोई जल में ऐसे ही निष्क्रिय होकर तैर। वैसे
फिर समड़ी पक्षी आ तो उनके जैसे पक्षी हवा में तैरते हैं, फिर उसको पंख चलाने नहीं पड़ता, तैर जाता है। जैसे आदमी में कला आ जाती है कि पानी में ये तैरने दो प्रकार के होते हैं ना, कि आप हाथ पैर हिलाकर भी तैर सकते हैं और कई लोग कुछ नहीं करते और तैर जाते हैं बिल्कुल। ये जल की और आकाश की दोनों मिलती पद्धति। सत्संग में जाना पहले उड़ान है, और फिर सत्संग में जाते जाते इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद फिर पंख हिलाना भी बंद करना है, फिर हवा में तैरो, फिर एक सहज गति, केवल तैरना हवा में, कुछ नहीं करना पड़ता, एक ऐसी स्थिति आती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सत्संग में जाना ये उड़ान है, और सत्संग में जाते जाते फिर अनुभूति करते करते हमें उसी स्थिति में पहुंचना होता है कि जहां हमारी कोई पंख हम उड़ाए ना, हिलाए ना, कुछ न करे बस। और एक ऊंचाई के बाद ऐसे तैरना, उसको ही निस्साधनता कहते हैं, उसको ही पूर्ण शरणागति कहते हैं। फिर कई बिलग बिलग नाम उसको दिए गए। भगवान बुद्ध ने कह दिया कि उसको मैं धम्म कहता हूं, कि तुम एक भूमिका पर चले जाओ फिर कुछ न करो, तुम्हारा मैं संपूर्ण समाप्त हूं। उसको बुद्ध भगवान ने धम्म शब्द से पुकारा है। कोई उसको धर्म कहता है, लेकिन मैं गुरु नानक देव को पढ़ता रहता हूं तो उसमें शब्द, गुरु नानक उसी स्थिति को हुक्म कहते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना, अब उनकी सत्ता में, उनके हुक्म में, उनके आकाश में हमें तैरना है। कहीं भी हमारा अहंकार न आ जाए, हमारा कर्तापना न आ जाए। और सबसे बड़ी ये मुश्किल है कि ऊपर उठने के बाद अहंकार से बचना एक बहुत बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत पहले शायद कोई कथा में कथा सुनाई है कि एक गांव में एक बहुत बड़ी उम्र की बूढ़ी माता जी थी, उनके पास एक मुर्गा था। वो ऐसा ही समझती थी, रोज मुर्गा सुबह बोलता था, सूरज जैसे सुबह होती है और मुर्गा बोलता है, लेकिन वो माता जी के मन में एक ऐसा अहंकार बैठ गया था कि वो ऐसा ही मान गई थी कि मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सुबह होती है। और गांव में वो इतनी अक्कड़ घूमती थी, सबको डांट फटकार करती थी, यदि मेरा सम्मान नहीं किया तो सूरज नहीं निकलेगा क्योंकि मैं मुर्गे को बंद कर दूंगा। और गांव उससे डरता था, ये बूढ़ी माता जी के कारण ही सुबह होती है। और उसको पक्का हो गया कि मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सुबह होती। लेकिन गांव में कुछ विचारशील कुछ लोग थे, वो हंसते थे कि ये क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्या चिल्ला रही है, सबको डांटती रहती है। मैं मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चली जाऊंगी, फिर देखना सूरज निकलता है कि नहीं। एक दिन गांव वालों ने एकत्रित होकर कहा कि माँ क्यों डांटती फिरती है, जा निकल जा, चली जा। तो उसको भी लगा कि मैं चली जाऊं, तब इन अज्ञानियों को पता लगेगा कि अब सूरज नहीं निकला। तो दूसरे गांव चली गई, एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। रात्रि पूरी हुई, मुर्गा बोला और सूरज निकला तो बहुत राजी हो गई कि बस मुर्गा यहाँ बोला तो यहाँ सूरज निकला है, वही तो आज सूरज निकला ही नहीं होगा, पूरा गांव परेशान होगा। उसी में वो डूबी। फिर कोई एक संत फकीर ने जाकर उसको समझाया कि माँ, मुर्गे की आवाज के कारण सूरज नहीं निकलता है, सूरज निकलता है इसीलिए मुर्गा बोलता है। मुर्गे के कारण दिन नहीं होता, दिन हो जाता है इसलिए मुर्गा बोलता है। लेकिन व्यक्ति का अपना अहंकार जो है वो बार बार व्यक्ति को परेशान करता है छोटी छोटी बातों में। और नरसिंह मेहता ने ठीक कहा कि हूं करूं तेज अज्ञानता। तो प्रभु राम ने इतनी ऊंचाई पर जाकर के अपने आप को कर्तापने से हटा दिया कि मैंने राक्षसों को नहीं मारा। राक्षस यहाँ मारे गए, और एक अर्थ में देखे तो पापी को कोई नहीं मारता, पापी स्वयं अपने पाप के कारण मारे जाते हैं, अपने दोषों के कारण मारे जाते हैं। इसलिए प्रभु इस पंक्ति में अपने आप को हटा देते हैं। गोस्वामी
कुंभकर्ण जो देवताओं को और मुनियों को, साधु संतों को दुख देता था, उसको यहाँ मार दिया गया। वो जगह प्रभु ने बताई। तो इंद्रजीत को मारा लक्ष्मण ने, हनुमान अंगद ने इतने को मारा, और रावण कुंभकर्ण को किसने मारा वो अपने आप को वहीं से प्रभु ने हटा दिया। इतने में विमान सेतु बंध पर उड़ान भर रहा है, बड़ी तीव्र गति से अब चला है। शतयोजन एकदम पूरा कर लिया विमान ने, और भगवान जब आगे की बात कहने गए तब तो सेतु बंध और सेतु बंध का प्रारंभिक सोपान आ चुका था, जहां भगवान रामेश्वर की स्थापना प्रभु ने की थी। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ से बांधो और जानकी जी के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान कहते हैं कि इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा, औरों को अंगद हनुमान ने मारा, रावण कुंभकर्ण को यहाँ मार दिए गए। तो सीता जी के मन में प्रश्न उठा कि महाराज तो आपने मेरे लिए क्या किया, आपने कुछ किया कि नहीं। इतने में विमान सेतु बंध पर से उड़ान भर रहा था, और प्रभु ने तुरंत कहा कि यहाँ सेतु बांधे अरु शिव सुखधाम। देवी, ये सेतु बनाने का जो काम किया है वो हमने किया है, और भगवान रामेश्वर की स्थापना मैंने करवाई। प्रभु कहते हैं कि जोड़ने का काम मैंने किया, और विश्व मंगल की, विश्व कल्याण की स्थापना का कार्य मैंने किया है। इतना कार्य हमने किया है। और जब भगवान रामेश्वर के दर्शन हो रहे हैं विमान से, उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं जब स्थापना की तब जानकी नहीं थी, अब जानकी संग है। इसीलिए सपत्नी दोनों ने अपने भगवान को प्रणाम किया। सीता सहित सहित विमान से प्रभु ने भगवान रामेश्वर को प्रणाम किया है। आइए हम भी भगवान रामेश्वर को प्रणाम करें। सावन मास है और इस ज्योतिर्लिंग को याद करके एक दो पंक्ति मानस से नमामि शिवाय।
रामेश्वर भगवान। तो सीता सहित कृपा निधि शंभु ही किन्ह प्रणाम। भगवान ने सपत्नी सीता सहित रामेश्वर भगवान को प्रणाम किया। प्रयास चल रहा है, यदि हो पाया तो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इस हवाई जहाज को भी सिंगापुर से जब हिंदुस्तान जाए तब लंका के ऊपर से उड़ाया जाए। हो रहा है, यदि कोई उनके नियम में बाधा न हो तो हमने ये प्रस्ताव जरूर किया है कि 1-2 घंटा कुछ इधर मद्रास से तो सिंगापुर का रूट है ही, सिंगापुर से इंडिया जाने में मद्रास, तो थोड़ा उधर ले ले लंका की ओर, और फिर वो सतजोजन समंदर को नांग करके रामेश्वर को भी हमको दिखा दे और अयोध्या के ऊपर से फिर मुंबई जाए, ऐसी विचार है। और हमने कहा है कि वो भी दिखाई दे तो क्लाउडी वातावरण हो और न दिखाई दे, क्योंकि उसके कुछ नियम होते हैं कि इतना बड़ा प्लेन इतने नीचे लाना, वो भी कुछ है। फिर भी पायलट कह तो रहा था कि हम कोशिश करेंगे कि यदि हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम सिंगापुर से चलेंगे, हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे, तब राम जन्म करेंगे, उसी समय राम जन्म। तो ये प्रयास है, हनुमान जी की इच्छा होगी तो, अथवा तो न दिखाई दे तो भी उधर से जरा घुमा दे तो एक तो यात्रा का वो जैसा प्रभु की। लेकिन ये प्रयास चल रहा है और पायलट बहुत सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से सहयोग कर रहा है। तो आइए, वो हो न हो, वहाँ रामेश्वर के दर्शन हो न हो, इतनी नीचे हम जा पाए न जा पाए खबर नहीं कैसे, लेकिन अभी तो हम रामेश्वर को प्रणाम कर ले। पुनः एक बार भगवान रामेश्वर जी का जय, बोलिए रामेश्वर भगवान। तो भगवान राम जी ने कहा कि ये सेतु बंध बनाया और शिव की स्थापना, इसका अभिप्राय ये हुआ कि कोई संसार में जोड़ने की प्रवृत्ति करे और फिर कल्याण की स्थापना करे तो वो सराहने योग्य है। उसमें यदि हम कहें कि ये हमने किया तो कुछ दिल में बैठने जैसी बात है। और वो कहने के बाद भी बोल तो दिया प्रभु ने कि यहाँ से तू बांधे और थापे वो शिव सुखधाम, लेकिन बोलने के बाद तुरंत कितने सावधान, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही किन्ह, तुरंत सिर झुका दिया। अहंकार वाला सिर उठा नहीं, उनका सिर झुका दिया और भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया। और शंकर कौन है? अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान। शिव अहंकार का एक स्वरूप है और इसलिए भगवान शंकर के चरणों में अहंकार छोड़ा है कि महाराज हमें ये अहंकार न आ जाए, इसलिए शिव को प्रणाम कर दिया। हमने ये किया, इतना कहकर तुरंत प्रणाम करके मानो भगवान ने हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, दीक्षा दी। तो प्रभु ने प्रणाम किया और फिर वहां से विमान आगे उड़ा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कृपा सिंधु ने इन सभी स्थानों का नाम देना शुरू किया। बाबा बोले किन्ह बास विश्राम चला है। तो प्रभु ने वन में जहाँ जहाँ विश्राम किया था, कुछ समय रहे थे, उसी स्थान जानकी को दिखा रहे और उनका नाम ले लेकर दिखा रहे, क्योंकि इन स्थान जानकी ने देखे नहीं। दंडक वन की पंचवटी से सीता का अपहरण होने के बाद
भगवान ने जहाँ जहाँ वन में विश्राम किया है उस स्थान सीता जी ने देखे नहीं है, और जहाँ जहाँ प्रभु रहे वो सभी स्थान भगवान की कृपा के कारण प्रभु ने विश्राम किया था, वो स्थान प्रभु ने दिखाए। एक तो प्रवर्षण पर्वत दिखाए कि देवी हमने यहाँ चातुर्मास किया था, इस पर्वत पर हम आपको बहुत याद कर रहे थे। भगवान ने वो सब बातें कही, घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन, ये सब बातें कही कि प्रवर्षण पर हमने निवास किया, थोड़ा विश्राम कुछ समय तक किया। ऋषिमुख पर्वत दिखाया जहाँ प्रभु ने विश्राम किया था वो बता। पंपा सरोवर का स्थान दिखाया जहाँ भगवान ने विश्राम किया, और खास स्थान प्रभु ने दिखाया शबरी का आश्रम, जानकी नहीं थी इस समय। यहाँ एक शबरी के पास में रुका था, कृपा सिंधु परमात्मा ने उसकी महिमा का गान किया और उसका नाम देकर शबरी की पूरी कथा जानकी जी को सुना दी। तो जहाँ जहाँ सरकार ने विश्राम किया था, परमात्मा सबको विश्राम देने वाले, लेकिन जिन स्थान में इस विश्रामदायक प्रभु को भी विश्राम मिला था, इन सभी स्थानों का निर्देश जानकी जी के सामने सकल सभी स्थानों का दर्शन कराया विमान से, और सबके नाम और उनकी महिमा का गान प्रभु ने किया। मुझे सूचना मिली है कि समय वो होने जा रहा है, तो भगवान ने इन सभी स्थानों को दिखा दिए। और इतनी उड़ान आज बिल्कुल समय नहीं, इसलिए कुछ और कहना मुश्किल है। तो आइए इन स्थानों का जो नाम निर्देश प्रभु ने किया उनको स्मरण में रखते हुए कुछ समय हरि नाम का आश्रय कर लें, और आज की कथा को फिर विराम देना पड़ेगा। तो आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को आज 16 तारीख उनकी पुण्यतिथि है, ठाकुर की पुण्य। रामकृष्ण देव बादशाह था भारत का, विश्व का। उसने नाम के बारे में कहा है, किसी साधक ने रामकृष्ण देव को पूछा कि नाम इतना महान है हरि का नाम। रामकृष्ण देव तो गोविंद सुनते ही चले जाते थे समाधि में, इसलिए उनके पास गोविंद शब्द नहीं बोला जाता था। ठाकुर के पास कोई यदि गोविंद बोल देता, महासमाधि लग जाती और शिष्यों को डर लगता, ये बंद हुई आंख फिर खुली न खुली तो क्या होगा दुनिया। इसलिए गोविंद शब्द नहीं बोलते थे।
एक बार ऐसा हुआ, ठाकुर को कोई बलात् एक युवक की शादी में ले गए और किसी ने सोचा नहीं। और जब शादी में भांवरी लग रही थी और उस दूल्हे का नाम गोविंद था, और जब माताओं ने गोविंद नाम लेकर जब गाना शुरू किया, उसी समय महासमाधि में चले गए। बड़ी अद्भुत नाम की महिमा उसने कही। उसको जब पूछा कि नाम की इतनी महिमा है, आपको देखकर लोग जान चुके हैं कि केवल गोविंद शब्द सुनकर आप महाभाव में चले जाते हैं, फिर भी लोग उसको क्यों नहीं उच्चारते, उसको क्यों नहीं लेते? बड़ा सुंदर जवाब देते कि लोगों की दृष्टि मूल्य के प्रति है, अमूल्य के प्रति नहीं। लोगों की दृष्टि अर्थ प्रधान है। हम चश्मे के ग्लास कम देखेंगे, फ्रेम ज्यादा देखेंगे, क्योंकि लोगों की दृष्टि मूल्य की ओर ज्यादा है, अमूल्य की ओर कम है। ये हमारा सबका स्वभाव हो गया। फ्रेम अच्छी होनी चाहिए जरूर, लेकिन अमूल्य वस्तु तो वो है। जरूरी अति नितांत आवश्यक वस्तु तो ग्लास ठीक है कि नहीं, लेकिन ज्यादातर हम फ्रेम ही देखते रहते हैं। कोई महान व्यक्ति हो तो ये व्यक्ति अमूल्य है, लेकिन उसको हम कम देखते हैं। लेकिन उनके कपड़े क्या है, उनके हाथ में रिंग कैसी है, वो ज्यादा पकड़ी जाती है। लोग ज्यादा नोटिस करते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने, क्योंकि लोगों की एक अर्थ प्रधान दृष्टि है, एक मूल्य की ओर दृष्टि। आप लोग तो विदेश में बसते हैं, ज्यादा जानते हैं, आपको शायद सुना भी होगा, जीसस क्राइस्ट को 30 चांदी के सिक्के में जुडास ने बेच डाला। 30 सिक्के केवल। जुडास को जब, वरना इतना सन्निकट रहने वाला जीसस के पास जुडास, विरोधियों ने जीसस की खोज की, तब अंत में जुडास को पूछा गया कि जीसस को बता, हमको उसको मारना है, क्योंकि उसने प्रेम और करुणा की बात करके हमारा पूरा धंधा बंद करवा दिया। हम पाप पुण्य की बात करते हैं और ये क्रांतिकारी सदगुरु प्रेम और करुणा के साम्राज्य में सबको लिए जाना चाहता है, और हमारा पूरा पांडित्य का धंधा बैठ गया है, इसलिए हमको उसको मारना है। ये आदमी खतरनाक है। और जीसस क्राइस्ट जैसे महान सदगुरु को उसका ही एक आदमी जुडास ने 30 सिक्के में बेच डाला। बता दी वो जरा। दुख होता है कि कहां जीसस और उसका मूल्य 30 सिक्का कर, अपने स्वार्थ के चांदी के सिक्के 30 लिए और बता दिया कि वही है। और फिर जीसस की क्या स्थिति लोगों ने की। और हम सब करीब करीब यही करते हैं। उस जमाने में 30 सिक्के में बेचा होगा, लेकिन आज कोई 30,000 में बेच दे, 30 पैसे में बेच दे, लेकिन बेचने की जो वृत्ति है हमारी, मूल्य पर जो हमारी दृष्टि है, वो बड़ी निम्न दृष्टि है। हम अमूल्य को नहीं देखते। ईश्वर अमूल्य है, ईश्वर का नाम अमूल्य है, ईश्वर के गुणगान अमूल्य। भागवत जी में लिखा है, शृण्वन् सुभद्रा रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदा विलज्जो विचरेत् असंग। बहुत प्यारा श्लोक। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थानि। गायन विलज्ज विचरेत असंग, वो अमूल्य। गुरु नानक देव ने ग्रंथ साहब में कितना बड़ा लिस्ट दिया कि क्या क्या अमूल्य है। अमूल 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 अमूल, जैसे बच्चा एक पुनरुक्ति करता रहता है, ऐसे नानक देव बोले जा रहे हैं।
हमारी दृष्टि मूल्य पर निर्भर है। हम नापना सीख गए, उस पर हम ज्यादा दृष्टि देखते हैं। जो अमूल्य, ये रामकृष्ण देव का, ठाकुर का जवाब। लोगों ने ठीक पूछा कि एक गोविंद शब्द सुनकर आप महाभाव में चले जाते हैं, तो ये लोग क्यों गोविंद नहीं लेते? तब बिल्कुल देहाती भाषा में कह देते थे कि लोगों की दृष्टि अमूल्य पर नहीं है, मूल्य पर है। जो अमूल्य है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी जो समझ आ जाए तो नाम का रस आने लगे, नाम सुधा का आनंद आने लगे, तो इस अमूल्य है हरि नाम, उसको भाव से श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। देखो भाई, नाम के बारे में मेरा अनुभव ये है कि जब समूह में आप कीर्तन करो तब तो बीज बोया जाता है, लेकिन उसी सत्संग को याद कर जब आप घर में कहीं अकेले हो और फिर उसी समय नाम सुमिरन करते आंख में आंसू आने लगे, तो समझना कि बीज पनप गया, बीज अब यहाँ तो एक बीज बोया जा रहा, लेकिन फिर यही भाव जब अकेले बैठे, घर में बैठे, और जब उसी नाम को याद करके जब नेत्र भर जाए, जब आंखों से अश्रु बहने लगे, तब समझना कि हमारी फसल पकने जा रही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे
नाचे, बम 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 डमरू बाज, नाद वेद सर्व साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। And I bless to you all with silence. I bless for your happiness, progress, and everything. पवन तनय संकट हरण मंगल सत्संग विराम ले रहा है। कल फिर आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः सब भाई बहन अपनी अपनी जगह पर जल्दी से बैठ जाए।
सब सावधान की पोजीशन में आ जाए, सीट पर से नीचे खड़े रह जाए सब। राष्ट्रगीत गाना है पूरे आदर के साथ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाये तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। तो खाली हमें આવ્યો છે। જ્યાં જ્યાં આપણે કથા નિમિત્તે જઈ રહ્યા છીએ બધી જગ્યાએ સ્થાનિક સમાજે સ્થાનિક ભાઈ બહેનોએ જે રીતે પુષ્પગ્રામ કથાને આદર આપ્યો છે, સૌ મહેમાનોની સેવા કરી છે, જે રીતે ભાવ અને ઉમળકાથી એમને આખા પ્રસંગને ઉઠાવ્યો છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે આપણને પ્રસન્નતા થાય। હું અહીંના યજમાન સૌ ભાઈ બહેનોને, ન્યુઝીલેન્ડના અહીંયાની ઓકલેન્ડના સૌ ભાઈ બહેનોને, એટલે કે સમગ્ર ન્યુઝીલેન્ડમાંથી જે ભાઈ બહેનો આવ્યા છે એ બધાને મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું અને સૌને આવા સત્કર્મમાં
रुचि एमनी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़े એટલા માટે પ્રભુ પ્રાર્થના ફરી એક વખત આસ્થા સમાજને આવું સુંદર આતિથ્ય કરવા બદલ એમના ભાવ બદલ મારી પ્રસન્નતા અને મારી પ્રભુ પ્રાર્થના આપ સૌ ભાઈ બહેનો જે આવ્યા છો એ પ્રસાદ લીધા પછી જે રીતે વ્યવસ્થા કરેલી છે જુદા જુદા ઘરે બધા એ પ્રમાણે જય જુદા વિશ્રામ કરજો બધા જય શ્રી રામ. यहाँ मैं पहले भी आ गया हूँ, बीच में भी अभी वेलिंगटन में गया था और फिर ये पुष्पक राम कथा के निमित्त मुझे यहाँ आना हुआ है. न्यूजीलैंड की जो जनता है, भारतीय भाई बहन जो है, उसमें आतिथ्य का, धर्म का, संस्कृति का, अपनी परंपरा का एक बुनियादी भाव स्वाभाविक है और ये आप देख सकते हैं कि लोग भाव से सब श्रद्धा से कर रहे हैं. और खासकर करके रामचरितमानस का लोग गान करते हैं, उसको समझते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं और इसीलिए स्वाभाविक है कि जहाँ राम कथा होगी वहाँ हमको अच्छा लगता है. और मैं आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी शुभकामना व्यक्त करता हूँ और पूरे इस राष्ट्र के लिए भी मेरी प्रभु प्रार्थना कि ये राष्ट्र भी बहुत तरक्की करे और यहाँ रहा सभी समाज जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नत हो, ऐसी मेरी प्रभु को प्रार्थना और शुभकामना. जय श्री जय